राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्यकारिणी की रविवार को जयपुर में बैठक हुई और संगठन के बूथ से लेकर जिलों तक के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए पात्र कार्यकर्ताओं के चयन के निर्देश दिए गए और इसके साथ ही संगठनात्मक गतिविधियों को प्रदेश में और अधिक सुचारू व गतिशील करने के लिए संगठनात्मक संरचना में संशोधन करते हुए नया जिला कांग्रेस कमेटियों के गठन एवं पुनर्गठन करने का प्रस्ताव पेश किया गया। बैठक में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करते हुए डोटासरा और रंधावा ने संगठन के बूथ से लेकर जिलों तक के सभी रिक्त पदों को भरने हेतु पात्र कार्यकर्ताओं के चयन के निर्देश दिए। तो बैठक में रंधावा ने नेताओं को कहा कि अब संगठन को और भी अधिक मजबूत करना है। हमारी मीटिंग थी, ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है और कांग्रेस के लिए पूरे हिंदुस्तान में हम ये मीटिंग्स कर रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है। और मैंने अंदर भी कहा है कि राजस्थान की कांग्रेस कमेटी, ये दोनों मेरे साथ खड़े हैं। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एलओपी और पीसीसी प्रेसिडेंट के बीच में कोई ऐसी बात नहीं, कभी कोई बात भी करते हैं, बिल्कुल गलत है। जो अंदर हुआ, मेरे साथ दोनों कांटेक्ट में थे, इन टच थे और एक एक बात की रात को भी दिन को भी हम बात करते थे। जो जूली जी ने कहा वो बिल्कुल इनकी सहमति थी। मेरे को भी इन्होंने बताया कि हम ये करना चाहते हैं, मैंने कहा बिल्कुल करो, जो आप दोनों चाहते हो वो करो। और राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है, जहाँ कोई ऐसी बात नहीं। बीजेपी का नहीं पता कि उनकी कांग्रेस का, उनकी बीजेपी कहाँ है। पर्ची सीएम है, डिसीजन कोई और लेता है, मिनिस्टर को वहाँ डीजीपी के पास जाना पड़ता है। तो ये बातें वो अपने घर को वो ठीक करें। हमारा जो घर है कांग्रेस का, हम बिल्कुल ठीक हैं। और मैं बड़े मान के साथ कहता हूँ कि पूरे इंडिया में अगर कांग्रेस सबसे ज़्यादा मजबूत है तो मेरे राजस्थान की जो कांग्रेस है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है और ये इकट्ठे चल रहे हैं। इसमें और भी बात है कि जहाँ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं वहाँ कई ऐसे भी कंस्टिट्यूंसीज हैं जहाँ हम वीक हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं। वो हमने डिसीजन लिया है कि उन कंस्टिट्यूंसीज को आइडेंटिफाई करके ए बी सी कैटेगरी करेंगे और सभी लीडर, जितने भी बड़े लीडर हैं, पायलट साहब भी बैठे थे, डोटासरा जी बैठे हैं, अशोक गहलोत जी हैं, हमारे एलओपी हैं, ये हम सभी उन कंस्टिट्यूंसीज में जाकर लोगों के साथ बैठकर कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है वो हम स्टार्ट करेंगे। आज जो बैठक हुई है, काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक के अंदर लिए गए हैं। हमारे प्रभारी जी आदरणीय रंधावा जी और पीसीसी चीफ डोटासरा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से संगठन को मजबूत करने का काम चल रहा है, सभी विधानसभाओं के अंदर समन्वयक लगाए गए हैं जो हर विधानसभा के अंदर जा रहे हैं। और वहाँ जो हमने एआईसीसी का जो अधिवेशन हुआ, जिसके अंदर ये जो पूरा वर्ष जो है इसको संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और जितने भी रिक्त पद हैं उन पर नियुक्ति करने का टारगेट इसके अंदर लिया गया है। आज जो बैठक हुई है, कहना चाहता हूं कि हमारा संगठन मजबूत है और मजबूत और क्रियाशील बनाने के लिए ये बैठक थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी और जिलों का पुनर्गठन भी इसका प्रमुख एजेंडा था जिसको हमने आज चर्चा की। और खबर 12 के अंता से है, जहां 9 साल के नाबालिग बालिका के अपहरण के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और बता दें कि आरोपी बाइक से लिफ्ट देने के बहाने बालिका का अपहरण कर ले गया था और करीब 3 महीने से ये फरार चल रहा था। आरोपी ने बालिका को करौली छोड़ा था और उसी समय पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर लिया। वहीं फरार चल रहे आरोपी की पुलिस तलाश कर रही थी और मुखबिर की सूचना पर आरोपी पकड़ा गया। बता दें कि आरोपी कोटा में पुजारी का वेश बदल करके भीख मांगता हुआ मिला। सर, बालिका के अपहरण का क्या मामला था? आज से करीब 3 महीने पहले एक फरियादी ने थाने पर रिपोर्ट कराई थी कि वो सांगोद जा रहा था, तो रास्ते में एक मोटरसाइकिल सवार आदमी से उसने लिफ्ट ली। उसके साथ फरियादी के साथ उसकी 9 वर्षीय बालिका भी थी और उसने सांगोद जो रोड पर लिफ्ट ली, उससे जो गुलाबपुरा पड़ता है अपने वहाँ पर उस मोटरसाइकिल सवार ने उस व्यक्ति से कहा कि 100 रुपये की दारू लिया और मैं तुझे 100 रुपये देता हूँ उसकी दारू लिया। तो वो जैसे ही दारू लेने गया उसकी बच्ची को मोटरसाइकिल से अपहरण करके ले गए।
जिस पर हमने उसकी पहचान मुखबिर के आधार पर उसकी पहचान की, तो वो लदवाड़ा निवासी फूलचंद नायक था। उस लड़की को वो यहाँ से ले गया और उसको करौली जिले के मामचारी थाना क्षेत्र के अंदर उसको छोड़ गया था, जिसको हमने मुखबिर की सूचना पर उसी समय दस्तयाब कर लिया था। तब से ही मुलजिम फरार था और ये इसमें मुलजिम ने बताया कि वो फरारी के दौरान कोटा रहता था। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। डीग की पहाड़ी से खबर अब आपको बता दें, मनरेगा श्रमिकों ने ग्राम विकास अधिकारी पर पैसे मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्राम विकास अधिकारी पर उच्च अधिकारियों के नाम से पैसे लेकर पेमेंट कराने के आरोप लगे हैं और विकास अधिकारी विजय जैन ने ग्रामीणों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ग्राम विकास अधिकारी को क्लीन चिट दी और विकास अधिकारी ने चैनल से कहा कि मैं भी नौकरी में आने से पूर्व पत्रकारिता कर चुका हूं। विकास अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पूर्व में हटाया गया है और कामा पंचायत समिति से पहाड़ी पंचायत समिति के सतवाड़ी ग्राम पंचायत से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो मनरेगा श्रमिकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, विकास अधिकारी पर पैसे मांगने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पहाड़ी पंचायत समिति की सतवाड़ी ग्राम पंचायत से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तुम कैसे बैठा बना, मैं कही आधा बीमार था, एक बीमार था ये औरत, जटवा के पिए चले गई आधी लेवर रोजा सा था, रोजा से तो तंग हो रहा था। हम बैठ गए थोड़ी देर, जब बोला तुम हराम का पैसे ले रहा, हम कहे हराम का नहीं ले रहा, हम 200 रुपया ले रहा क्या है, हम लाओ नहीं जाए तो 500 रुपया लेकर बढ़े, 200 रुपया 5 साल धुपड़ा पड़े रहते हम। जब करो तुम हराम का ले रहा, कह रहा 5000 रुपया दिवा दिया तुम, 5000 रुपया हम कहीं देंगे, हमारे पेट में नहीं भर रहा, 200 रुपया की कुपर पड़ा रहता सारा दिन। किसने मांगे पैसे? सेक्रेटरी ने मांगा। क्या कहा? मालूम नहीं कहीं मांग रहा हम पैसा। क्या चाहते हो? मैं क्या चाहते, बोला हम चाहते हम आगे देंगे, दूसरा लोग भी देना आता है। बीकानेर से खबर अब आपको बता दें, अवैध संबंध जान के दुश्मन बन गए हैं और मनीषा हत्याकांड पर पुलिस ने खुलासा किया है। मृतक मनीषा के जेठानी और उसके प्रेमी ने ही हत्या की। अवैध संबंधों को छुपाने के लिए देवरानी की हत्या कर दी गई और पुलिस ने आरोपी गोपाल कुमार व और जेठानी सुमन को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने हत्या की वारदात से पहले 250 क्राइम पेट्रोल के एपिसोड देखे थे और अवैध संबंध छुपाने के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के पहले दिन आरोपी गोपाल मृतका के घर पहुंचा था और दूसरे दिन पहुंचकर के सिर पर उसके वार कर दिया था और फिर पेट्रोल डालकर मृतका मनीषा को उसने जलाया था। एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने पुलिस टीम के साथ में इस चीज का खुलासा किया है। सीओ श्रवण दास और थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह की इसमें अहम भूमिका रही। मनीषा हत्याकांड पर अब पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मृतक मनीषा के जेठानी और उसके प्रेमी ने ही उसकी हत्या कर दी। तो अवैध संबंध जान के दुश्मन बन गए। प्रयत्न से जो हम लोग को इसमें निकल के आया है कि हम लोगों ने गोपाल नाम का व्यक्ति जो कि बिदासर चूरू का रहने वाला है, उसको इसमें अरेस्ट किया है। उसने इस महिला का पहले तो मारना और उसके बाद इसके सबको जलाना स्वीकार किया है। 7 तारीख को ये इसके घर पे जाता है, इसके साथ बातचीत करता है, वहाँ पे चाय पीता है और जब वो कोई किचन में काम कर रही होती है उसके सर पे पीछे से वार करता है। हथौड़ी से 3-4 वार करने पे जब वो महिला गिर जाती है फिर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के उसने आग लगा दी है। इस तरह से इसने इस वारदात को इल्ज़ाम दिया है और उसमें जो अब तक हम लोगों को पूछताछ में कारण निकल के आया है कि जो ये मृतका है मनीषा, इसकी जो जेठानी है जिसका नाम सुमन है और जो मारने वाला व्यक्ति है गोपाल, इनके आपस में कुछ अवैध संबंध थे जिसकी जानकारी मृतका को हो गई थी। मृतका ने अपने परिवार के किसी व्यक्ति से इसका जिक्र भी किया था। तो सुमन को ये डर था कि ये सारी चीज़ें कहीं आगे ना फैल जाएं, मेरी और ज़्यादा बदनामी ना हो जाए। तो सुमन और गोपाल ने मिलकर प्लानिंग करके और इसको अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया, जिसके तहत 7 तारीख को सुबह लगभग 10 बजे के अराउंड ये वहाँ पे जाता है।